स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम जीएस सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा से संबंधित एक अन्य जानकारी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कौन कौन भेद होते हैं या भाषा कितने प्रकार की होती है। आज हम जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। क्या जानते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें हमारे देश में प्रमुखता से हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा। अब जैसे प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है, ठीक वैसे ही हमारी हिंदी भाषा की भी अपनी वर्णमाला है। अब ये वर्णमाला तो है, ये किसकी माला है? वर्णों की माला। अब ये वर्ण क्या होते हैं? तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और आज हम बात करेंगे वर्णों की माला से संबंधित। तो पहले हम जानते हैं इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसका परिभाषित रूप क्या हो सकता है। तो जानते हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारे जितने भी वर्ण होते हैं, आ से लगा करके ज्ञ तक, अगर हम अव्यवस्थित क्रम में कहीं का कहीं अगर हम लिख दें, लिख तो सारे दें, सभी वर्ण लिख दें आ से लगा करके ज्ञ तक, तो क्या हम उसको वर्णमाला कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यवस्थित नहीं है। परंतु जब हम उनको व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, जैसे एक उदाहरण से समझिए, बहुत सुंदर हमने मोती ले लिए, बहुत सुंदर सुंदर मोती या मूंगे कह लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर हमने मूंगे ले लिए और एक बहुत सुंदर सा धागा लिया और उनको बहुत ही सुंदर जगह पर रख दिया और उसके ऊपर धागा रख दिया। तो क्या हम उसको माला कहेंगे? क्या हम क्या कोई भी व्यक्ति उसको माला नहीं कहेगा। परंतु कब ये माला कही जा सकती है? जब सभी मूंगों को व्यवस्थित रूप से हम धागा में पिरोते हैं क्रम से, फिर उसके बाद उसमें गांठ लगा देते हैं, सुमेरु बांध देते हैं, तब वो एक माला का रूप धारण करती है। फिर कोई भी उसको माला कह करके संबोधित करता है। ठीक वैसे ही जो हमारे वर्ण हैं, आ से लगा करके ज्ञ तक, जब ये व्यवस्थित रूप में होते हैं तब इनको क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो परिभाषा क्या बनती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब प्रश्न ये उठ जाता है कि स्वर किनको कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, हम कैसे जानेंगे? तो पहले हम स्वर की ही बात कर लेते हैं। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, उनको स्वर कहते हैं। जैसे आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ,
कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य ध्वनि का सहारा या किसी वर्ण का सहारा लेना नहीं पड़ता है। हम आ से लगा करके औ तक जो वर्ण हैं इनको स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। परंतु जो अंग और आह लास्ट में आते हैं इनको स्वर में सम्मिलित नहीं करते हैं। जो अंग है इसको अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वर। अब इनको अनुस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग का उच्चारण हम नासिका की सहायता से करते हैं, इसीलिए इसको अनुस्वर कहते हैं। और जो आह है हमारा, इसमें आगे 2 बिंदी लगी हुई होती हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। और जो विसर्ग का उच्चारण होता है वो आधा हा। विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? आधा हा। जब ये 2 विसर्ग किसी भी शब्द हो या फिर अक्षर हो उसके आगे लग जाती हैं तो उसमें आधा हा मिल जाता है, उसका उच्चारण आधा हा लगा करके करते हैं। जैसे अतः हमने शब्द ले लिया, उसके आगे 2 बिंदी लगा दिया तो क्या हो गया? अतः। प्रात, प्रात के आगे 2 बिंदी लगा दिया, प्रातः। तो जो आह है, आ के आगे 2 बिंदी लगी हैं तो इसका उच्चारण क्या हो गया? आह। अब ये जो आ से लगा करके औ तक स्वर हैं इनकी संख्या है 11। परंतु जब हम कुल की बात करते हैं, आ से आह की बात, आ से लगा करके आह तक कुल कितने हैं? तो 13 है इनकी संख्या। अब हम बात करते हैं व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन, व्यंजन में हम किनको रखते हैं? व्यंजन में जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उनको हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ख, ग, चा, टा, पा, इनको बोलने के लिए हमको आ, जो छोटा आ जिसको कहते हैं, उसकी सहायता लेनी पड़ती है, तभी हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। कोई भी अक्षर हैं जो का से लगा करके ज्यां तक, जब तक हम स्वर की सहायता नहीं लेते हैं इनका उच्चारण नहीं कर सकते, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? व्यंजन। या यूं कह लें, ये जितने भी व्यंजन होते हैं का से लगा करके ज्यां तक ये स्वर रहित होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे का, अब का को अगर हम बोलेंगे तो आधा का, और उसमें जब आ मिला देते हैं तब हम का बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन किसी समय किसी अन्य वीडियो में आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए नमस्कार।